नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई, त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे कॉमन टॉपिक, फंगल इन्फेक्शन। आजकल ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं और ये सभी मौसम में आजकल दिख रहा है। ये पहले अपने को बारिश या धूप के ज़्यादा समय, जब ज़्यादा गर्मी होती थी तभी दिखता था, मगर अभी आजकल इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए मैं आज आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा। तो चलते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो फंगल इन्फेक्शन को टीनिया भी कहा जाता है, रिंगवर्म भी कहा जाता है, दाग या खुजली वाली बीमारी है ये, इसको गजकरण भी बोला जाता है। ये जो बीमारी है रिंगवर्म या दाद, ये चमड़ी के सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, जो सुपरफिशियल लेयर होता है स्किन का, उसमें होता है। तो ये अंदर तक नहीं जाता है, ब्लड तक नहीं पहुंचता है, इसलिए ये ऊपर की ही बीमारी है। तो फंगल इन्फेक्शन जहाँ गीलापन, नमी या ज़्यादा हीट, पसीना होता है, वहाँ ये ज़्यादा पनपता है। ये नमी या गीलापन उसको न्यूट्रिएंट के जैसे काम करता है, वो बढ़ाता है फंगल इन्फेक्शन को। जैसे कि अपनी बगल हो गई, जांघें हो गई, स्किन फोल्ड्स हो गई, या आजकल ये सभी जगहों पे अपने को दिख रहा है। तो ये इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको रिंगवर्म भी कहा जाता है। इसको रिंगवर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार होता है वो रिंग के जैसा होता है या ओवल होता है। इसका जो रिंग होता है वहाँ पे दाने दाने दिखते हैं और ये रिंग से बढ़ता है और अंदर से क्लियर होता है, इसलिए इसको रिंगवर्म भी बोलते हैं। इसकी बॉर्डर ही आगे आगे फैलती है और ये बढ़ते जाता है। इसका संक्रमण कैसा होता है ये अपन देखेंगे। संक्रमण यानी कि कैसे इन्फेक्शन कैसे होता है, क्योंकि ये संक्रमित बीमारी है, एक दूसरे से फैलती है। मोस्ट ऑफ द घर में अगर किसी को रिंगवर्म है या दाद है तो ये एक दूसरे को होता है, क्योंकि इसके डायरेक्ट छूने से भी ये बढ़ता है। इसमें जो फोमाइड्स होते हैं उसका इन्फेक्शन एक दूसरे को जल्दी लग जाता है। एक दूसरे से कपड़े पहनने से, एक दूसरे का तौलिया पहनने से, या जैसे अपन कहीं ट्रैवल करते हैं, किसी होटल में रुकते हैं, वहाँ का तौल यूज़ करते हैं, वो साफ नहीं रहा, वो उसमें नमी रही, तो फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या अपन जो बेड पे सोते हैं, वो बेड अगर अच्छे से क्लीन नहीं हुआ, उसमें अगर किसी का इन्फेक्शन फैला हुआ है तो उसमें भी ये रिंगवर्म संक्रमण ज़्यादा होने के चांसेस है। ये संक्रमण पेट से, जैसे घर में जो एनिमल होते हैं उससे भी ये संक्रमण होने की ज़्यादा ये होता है। या किसी जगह ज़्यादा नमी है, ज़्यादा गीलापन है और वो फ्लोर साफ़ नहीं होता है, उस पर अपन जब बेयर फीट चलते हैं, विदाउट चप्पल शूज चलते हैं, तो वहाँ पे भी ये संक्रमण होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये ज़्यादा बढ़ने का कारण ये भी होता है कि जैसे दूसरी कोई बीमारियाँ है, जैसे ऑटोइम्यून सप्रेस होने वाली बीमारियाँ हैं, या वो ड्रग ले रहे हैं या स्टीरॉयड ले रहे हैं, उसमें भी ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती है और ये बीमारी कंट्रोल में भी नहीं आती है, बार बार होती है। जैसे डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है, थायराइड में भी ऐसा होता है। ऐसी कई बीमारियाँ हैं जिसके कारण ये बढ़ता है या बार बार होता है। तो इसमें अपन ने दाद में या फंगल इन्फेक्शन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे अपने को ये इन्फेक्शन ना हो, और हुआ हो तो कंट्रोल हो जाए। जैसे अपने को रेगुलरली नहाना चाहिए। जिसको ज़्यादा पसीना आता है या जो ज़्यादा गर्मी के मौसम में काम करते हैं उनको दिन में 2 बार नहाना चाहिए। जैसे जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इसके बाद तुरंत उन्होंने नहाना चाहिए। नहाने के बाद अपने शरीर को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए, तौलिया से उसको अच्छे से सुखाना चाहिए, तब ये नमी नहीं रहेगी तो ये इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। और अपने जो कपड़े या तौलिया या टॉवेल होता है इसको गर्म पानी में धोना चाहिए, और ये जो कपड़े धुलते हैं इसको धूप में सुखाना चाहिए, फैन के नीचे नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि फैन के नीचे सूखेगा उसमें नमी रहेगी तो फंगल इन्फेक्शन या फंगस बढ़ने की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ये जो अपने कपड़े हैं इसको उल्टा करके इस्त्री कीजिए, ताकि इसमें अगर कोई फंगस का मात्रा बची हो तो उसको हीट से वो मर जाए। अपने कपड़े या तौलिया किसी से शेयर ना करें, और अपने नेल को रेगुलरली काटें, ताकि ये जो अपन जो खुजली करेंगे, ये इसका जो इन्फेक्शन है एक जगह से दूसरी जगह फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर नेल में भी फंगस होता है उसमें, इसलिए नेल का केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके कारण ये बहुत बढ़ता है। अपन देखते हैं अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। ये जो बार बार होने वाली बीमारी है, मैंने देखा है कई पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। 3 महीने, 6 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल या पूरी ज़िंदगी ये उनके शरीर पर रह रहा है और धीरे धीरे से उनकी पूरी बॉडी कवर हो रही है। तो इसके लिए परमानेंट इलाज होना चाहिए, और परमानेंट इलाज के लिए होम्योपैथी सबसे अच्छा है, जो कि अंदरूनी दवा देके ठीक करता है।
जिसको शरीर में दबाने का बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होता है। अगर ये बीमारी, ये दाग या फिर रिंगवर्म को अगर अपन बाहर से मलहम गोली लेके अगर इसको शरीर में दबाएं तो इससे बड़ी बीमारियां भी उभर सकती है। इसके लिए इसका इलाज होम्योपैथी से परमानेंट होता है। यह है कि इसका इलाज करते समय ज़्यादा लगेगा, मगर एक बार ये ठीक हो गया तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे ड्रग्स हैं, बहुत अच्छी दवाई है, तो आप इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी ही प्रीफर कीजिए। अगर ये वीडियो आपके काम आ रहा है, इससे आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।